भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा किसी व्यक्ति की ज़िंदगी ही नहीं, पूरे समाज की दिशा को बदल सकती है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ना सिर्फ अपने कौम को अंधेरे से बाहर निकाला, बल्कि एक नई सुबह की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। बात 19वीं सदी के भारत की है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद भारतीय मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए थे। उनके पास ना तो रोजगार था, ना ही शिक्षा। इस कठिन समय में एक ऐसे व्यक्ति ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें किताबों से दोस्ती करनी होगी। इस व्यक्ति के सोचने का तरीका बाकियों से अलग था। जब लोग अंग्रेज़ों से नफरत में डूबे हुए थे, तब उन्होंने कहा, हमें उनसे लड़ने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। उनकी शिक्षा प्रणाली अपनाकर ही हम अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। लोग उनका विरोध करते, यहाँ तक कि उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप भी लगे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा और वह डटे रहे। उन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो वर्तमान में भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशाल वृक्ष बन गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आदाब सलाम, आपका स्वागत है चर्चित चेहरे के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपने विचार और कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता की, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए शिक्षा का नया दौर शुरू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान की। दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे सर सैयद एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके परिवार ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के दौरान न केवल धार्मिक ज्ञान दिया, बल्कि साहित्य, इतिहास और विज्ञान की तरफ भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने सर सैयद के जीवन और विचारधारा को बदल दिया। उन्होंने देखा कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गए हैं और इस कारण उनके आर्थिक और सामाजिक हालात बिगड़ते ही जा रहा है। उन्होंने यह महसूस किया कि आधुनिक शिक्षा अपनाकर ही भारतीय मुसलमान समाज को प्रगति की राह पर लाया जा सकता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद भारतीय समाज खास तौर पर मुसलमानों के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया था। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों के अभाव ने इस समुदाय को और पीछे धकेल दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में एक दूरदर्शी नेता सर सैयद अहमद खान का उदय हुआ, जिसने अपने विचार और प्रयासों से न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे भारतीय समाज को नई दिशा दी। सर सैयद ने ब्रिटिश शासन की शिक्षा प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया और इसे भारतीय मुसलमानों के लिए ज़रूरी बताया। उनका कहना था, अगर मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें किताब और कलम का सहारा लेना होगा। सर सैयद को आधुनिक भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और इसे सभी तक पहुंचाने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उनके विचारों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम था। वह मानते थे कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को साथ लेकर ही समाज को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। सर सैयद का सबसे बड़ा योगदान 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना। यह संस्थान भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का एक अहम केंद्र बन गया है। यहाँ अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक विषयों के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। उनकी इस पहल ने पूरे देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। सर सैयद का मानना था कि धर्म और विज्ञान के बीच में कोई टकराव नहीं है। उन्होंने इस विचार को अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से प्रचारित किया। उनकी किताब असबाब बगावत हिंद उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। सर सैयद ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा अपनाने और पुरानी रूढ़ियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तहज़ीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक सुधार की अलख जगाई। उनकी रचनाएं और भाषण समाज में तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करते थे। सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षा की रोशनी से रूबरू कराया। उनके प्रयासों का असर आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उनके आदर्शों को देखा जा सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शिक्षा और तर्कशीलता ही समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।
उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करने का जरिया है। सर सैयद ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए भी आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। हालांकि उस समय महिलाओं की शिक्षा पर काम करना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण विषय माना। उनकी आधुनिक सोच के कारण उन्हें अपने ही समुदाय के कुछ हिस्सों से विरोध झेलना पड़ा। कई रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उनकी आलोचना करते थे। ब्रिटिश शासन के साथ उनके संवाद को लेकर सवाल भी उठाए गए, लेकिन इन आलोचनाओं से उनका हौसला कम नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खां का सपना केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं था, वह पूरे समाज को शिक्षित और प्रगतिशील बनाना चाहते थे। उनकी सोच और प्रयासों का असर आज भी देखा जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न सिर्फ शिक्षा का केंद्र है बल्कि सर सैयद की विरासत का प्रतीक भी है। सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम बनाया। उनके प्रयासों ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक नए अवसर पैदा किए। उनके जीवन और सोच से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। आज भी भारतीय मुसलमान आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो वर्षों पहले मुस्लिम समाज के लिए सपना देखा था वह आज भी अधूरा है। इसलिए ज़रूरत है कि इनके सोच को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी अपने समाज में शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करें ताकि समाज के साथ साथ देश का विकास हो सके। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरणादायक और व्यक्तित्व के साथ लौटेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।